बीसीसीआई ने इस साल के आईपीएल को भारत में ही 25 सितंबर के बाद कराने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन अगर भारत में आईपीएल कराना है तो बीसीसीआई को बायो सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर बायो सेफ एनवायरनमेंट होता क्या है, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज होती है, क्या क्या इसके नियम होते हैं और भारत में कौन से वो 5 शहर हैं जहां पर ये एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। सारी डिटेल बायो सेफ एनवायरनमेंट के बारे में आपको मिलने वाली है। दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमारे इन 3 भाइयों ने सही जवाब दिया था हमारे सवाल का। आज भी दोस्तों इस वीडियो के दौरान आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, अगर आप सही और सटीक जवाब देते हैं तो अगली वीडियो में भी आपको दिखाया जाएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी ग्रेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बायो सेफ एनवायरनमेंट होता क्या है। अगर हम बायो सेफ एनवायरनमेंट की शुद्ध डेफिनेशन की बात करें आईपीएल के संदर्भ में, तो आईपीएल के हिसाब से बायो सेफ एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण तैयार करना जहां पर कुल मिलाकर खिलाड़ियों के कह लेना बीमार होने के चांसेस 0% हो। अब उसमें कई सारी चीजें आती है जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मोटा माटी ऐसी जगह जहां पर खिलाड़ी या मैनेजमेंट के लोग या कमेंटेटर जो भी उसमें आए वो बीमार ना पड़े। अब दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कि बायो सेफ एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि बायो सेफ एनवायरनमेंट में फैसिलिटीज क्या क्या होती है और फिर बात करेंगे कि कौन से शहर में ये बनाई जाएंगी। अगर दोस्तों फैसिलिटीज की बात करें तो बेसिकली 4 फैसिलिटीज एक बायो सेफ एनवायरनमेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली फैसिलिटीज है दोस्तों कि एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम हो, क्योंकि आईपीएल कराना है तो आपको आईपीएल के लिए एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम होना जरूरी है। अगर आपको ज्यादा मैचेस कराने हैं तो एक ही एनवायरनमेंट में बहुत करीब 4-5 स्टेडियम हो या 3-4 या 2 मिनिमम 2 से 3 स्टेडियम हो तो वो बहुत बेहतर माना जाता है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों की होटल्स अच्छी हो, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को रुकाने के लिए, मैनेजमेंट को रुकाने के लिए, कमेंटेटर्स, पर्सनल्स को रुकाने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास होटल्स चाहिए होती है। बायो सेफ एनवायरनमेंट में वो भी होती है। तीसरी चीज होती है दोस्तों हेल्थ को लेकर स्पेशल ध्यान जो है वो बायो सेफ एनवायरनमेंट में दिया जाता है। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, या तो आपके पास एक टेम्परेरी हेल्थ व्यवस्था होनी चाहिए या परमानेंट हेल्थ व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। परमानेंट में एक पूरा हॉस्पिटल होना चाहिए, टेम्परेरी में आपको टेम्परेरी व्यवस्था करनी पड़ेगी बेड्स की, बीमार लोगों के लिए, बीमार खिलाड़ियों के लिए वेंटिलेटर्स की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, कुल मिलाकर मेडिकल सुविधा। और चौथी चीज होती है दोस्तों सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में पुलिस सिक्योरिटी होती है, वो क्यों होती है वो बताऊंगा आगे। साथ ही फूड सिक्योरिटी होती है, जो खाना दिया जा रहा है बायो सेफ एनवायरनमेंट में जिन भी लोगों को, प्लेयर्स के अलावा जो भी लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, उसको सिक्योर रखने की जिम्मेदारी भी होती है। 2-3 तरह की यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। तो ये सारी फैसिलिटीज एक बायो सेफ एनवायरनमेंट में दी जाती है। अब यहाँ से दोस्तों आपको मोटा माटी पता लगने लगा होगा कि बायो सेफ एनवायरनमेंट होता क्या है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि क्या होते हैं बायो सेफ एनवायरनमेंट के नियम। दोस्तों बायो सेफ एनवायरनमेंट के नियम बताने से पहले आज इस वीडियो का सवाल सुन लीजिए और सवाल के बाद आपको जवाब भी देना है, तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर सवाल की बात करें तो सवाल ये है दोस्तों कि धर्मशाला में लंबे अरसे तक आईपीएल के मैचेस हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी हुआ है, लेकिन हम पिछले 4 सालों से देख रहे हैं धर्मशाला में आईपीएल मैचेस नहीं हो रहे हैं। मैं इस बारे में अपनी वीडियो में, अगर आप साल भर से मुझे देख रहे हैं तो बता चुका हूं, लेकिन आपको इस वीडियो में जो है कमेंट करके बताना है कि आखिर क्यों धर्मशाला में आईपीएल मैचेस नहीं होते हैं। ज्यादातर मैचेस धर्मशाला से हटा लिए गए हैं आईपीएल के, तो फटाफट जवाब दीजिए। अब बात करते हैं नियमों की। तो पहला नियम जो इसमें रहेगा बायो सेफ एनवायरनमेंट में वो है दोस्तों कोविड टेस्टिंग का नियम। पहले भी बता चुका हूँ, सारे लोगों की, जितने भी उस एनवायरनमेंट के अंदर में जाएंगे, जितने भी खेलने के लिए खिलाड़ी होटल्स में रुकेंगे, वो जितने भी लोग होंगे, मैनेजमेंट, सबका कोविड टेस्ट होगा, जो नेगेटिव होगा वही खेल पाएगा। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों यहाँ पर है कि कोई ट्रैवल की अनुमति नहीं होगी। बायो सेफ एनवायरनमेंट की एक कहना सीमा तय कर ली जाएगी और उस सीमा के बाहर, उस बाउंड्री के बाहर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी मैनेजमेंट का आदमी, कोई भी कमेंटेटर, कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि उससे बाहर जाना मतलब कोविड को, कोरोना वायरस को निमंत्रण देना है। तो उस एनवायरनमेंट में क्योंकि कोरोना वायरस नहीं है, वहां पर सेफली खिलाड़ियों को रखा जाएगा, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही ट्रैवलिंग में ये भी है दोस्तों कि बस से भी ज्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे खिलाड़ी, बहुत करीब होंगे स्टेडियम
और कुल मिलाकर एयर फ्लाइट से जो ट्रेवलिंग होती है उसको कम से कम रखा जाएगा, नील रखा जाएगा। तो ये ट्रेवल पर रहेगा। तीसरा नियम है दोस्तों कि आइसोलेशन, यहाँ पर दोस्तों जो भी प्लेयर्स आएंगे उनके लिए विदेशों से जो आएंगे 14 डे के आइसोलेशन की व्यवस्था इन्हीं बायोसेफ एनवायरनमेंट में होगी। अभी आइसोलेशन ऐसा नहीं होगा कि खिलाड़ियों को लाया और रख दिया 14 दिनों के लिए। इन 14 डेज में खिलाड़ियों के हेल्थ की तो सुविधा होगी, खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का भी मौका दिया जाएगा। चौथी बड़ी चीज जो बायोसेफ एनवायरनमेंट में होती है वो यह है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अलाउड नहीं होगा। बायोसेफ एनवायरनमेंट के लिए पासेस जारी होते हैं, सिर्फ उन लिमिटेड लोगों को उन होटल्स में, उन स्टेडियम में एंट्री की इजाजत होगी। मतलब मास गैदरिंग नहीं होगी, बाहर से कोई भी इंसान उस बायोसेफ एनवायरनमेंट में नहीं आ सकता। इसीलिए बोला मैंने कि उस एनवायरनमेंट में तैयार करना, पहले लोगों की एक लंबी लिस्ट तैयार होगी, उनकी टेस्टिंग होगी, फिर उन्हें इस एनवायरनमेंट में होटलों में रखा जाएगा, तभी मैचेस हो पाएंगे। बाहर से कोई भी मास गैदरिंग के लिए जो है लोगों को इजाजत नहीं होगी। आखिरी चीज दोस्तों ये होती है कि जो मैनेजमेंट के लोग होंगे, चाहे वो होटल मैनेजमेंट के हो, जो होटल्स में लगे हुए काम करना है, सेवाएं प्रोवाइड करना है, चाहे वो वेटर हो, हाउस कीपर हो, रूम कीपर हो, जो भी लोग होते हैं वो सारे भी उसी एनवायरनमेंट में रहेंगे। वो अपने घर नहीं जा पाएंगे। स्टेडियम को सजाने संवारने वाले, पिच बनाने वाले लोग भी वहीं पर ठहरे रहेंगे। तो मैनेजमेंट के सारे लोग वहीं पर ठहरे रहने वाले हैं। छठी चीज दोस्तों इस बायोसेफ एनवायरनमेंट में होगी वो ये होगी कि फूड जो यहाँ से होगा उस फूड को भी बहुत ज्यादा प्रिक्योर एनवायरनमेंट में लाया जाएगा, ताकि वो खाने के अंदर से कोरोना वायरस ना फैल जाए। तो ये भी एक सुविधा होगी और इसके लिए वो होटल्स की जिम्मेदारी रहने वाली है कि वो किस तरह से करते हैं। तो ये तो दोस्तों नियम हो गए। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से शहर है भारत के जहां पर ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है आईपीएल के लिए। दोस्तों पहला शहर जहां पर बहुत प्रॉब्ली एनवायरनमेंट हो सकता है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस मतलब एक तरह से पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है। इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स भी है, इवन मेरे हिसाब से 2 स्टेडियम्स हैं। और अगर हम होटल्स की बात करें तो वन ऑफ द टॉप होटल्स जो इंडिया में वो यहाँ पर 5 स्टार होटल्स मिल जाएगी। तो इस तरह से ये जो सारी इंग्रेडिएंट है, हॉस्पिटल्स की सुविधा, मेडिकल सुविधा भी यहाँ पर है और पुलिस सुरक्षा भी है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट है। इसीलिए चंडीगढ़ वो वेन्यू है। सबसे बड़ी चीज कोविड के केसेस कम है, तो इसीलिए यहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा एनवायरनमेंट दोस्तों धर्मशाला में क्रिएट किया जा सकता है। हमने सवाल भी धर्मशाला के बारे में ही पूछा था, लेकिन धर्मशाला में भी ये सारी चीजें हैं। ट्रैवलिंग आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, कोविड के केसेस नहीं है, स्टेडियम सिर्फ एक ही है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन होटल्स की सुविधा भी है, सिक्योरिटी भी है और सबसे बड़ी चीज कोविड नहीं है, इसीलिए दूसरा वेन्यू धर्मशाला है। तीसरा वेन्यू है दोस्तों देहरादून। देहरादून में दोस्तों सिर्फ एक स्टेडियम है, यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम प्रैक्टिस करती है अपना होम ग्राउंड बनाकर। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास इंटरनेशनल लेवल का मैदान भी मिल जाएगा। सारी चीजें जो मैंने बताई, चारों इंग्रेडिएंट देहरादून में भी मिल जाएंगे, केसेस भी बहुत कम है। चौथी सिटी है दोस्तों रांची। रांची थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि सेंटर ऑफ द इंडिया आ जाता है और यहाँ पर सर्ज हो सकते हैं केसेस, इसीलिए थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम आपको मिल जाएगा, होटल फैसिलिटीज थोड़ी सी डाउनग्रेडेड आपको मिलती है, पुलिस सुरक्षा आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ सुरक्षा में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य व्यवस्था रांची में उतनी बेहतर नहीं है जितनी आपको चंडीगढ़ में या फिर देहरादून में मिल रही है, इसीलिए हमने नंबर 4 पर रांची को रखा। और 5वां है दोस्तों रायपुर। रायपुर में दोस्तों जो नया रायपुर का इलाका है वहां पर आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही है, पुलिस सुरक्षा भी मिल रही है, कोविड केसेस भी कम है, इसीलिए रायपुर 5वां वेन्यू हो सकता है। तो ये तो थे दोस्तों 5 वेन्यू जहां पर बायोसेफ एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। ये पूरी डिटेल थी दोस्तों बायोसेफ एनवायरनमेंट को लेकर। सबसे पहले माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर आ रही है, सवाल का जवाब भी जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।